वेलकम टू लाइव स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। ढोला मारू की कहानी उत्तर भारत की लोक कथाएं और लोकगीतों के अनुसार नरवर से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि नरवर के राजा नल के पुत्र सालकुमार का विवाह बचपन में महज 33 साल की उम्र में पुंगल क्षेत्र बीकानेर के पवार राजा पिंगल की पुत्री से हो गया था। पुरानी लोक कथाओं में बताया जाता है कि बाल विवाह होने पर लड़की की विदाई लड़के और लड़की के जवान हो जाने पर की जाती थी, जिसे गौना कहा जाता है। जब तक लड़की लड़का दोनों जवान नहीं होते तब तक लड़की पिता के घर रहती है और गौना हो जाने के बाद लड़की पति के घर चली जाती है। इन्हीं रस्मों रिवाज के चलते राजा नल के पुत्र सालकुमार का बाल विवाह होने के कारण गौना नहीं हुआ और राजा पिंगल की पुत्री गौना होने तक पिता के घर पर बड़ी होने लगी। लेकिन जैसे जैसे सालकुमार बड़े हुए धीरे धीरे बाल विवाह और पहली रानी को भूल गए। इसी दौरान ससाल कुमार ने दूसरी शादी कर ली और नरवर में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरी तरफ राजा पिंगल की पुत्री वयस्क और अत्यंत खूबसूरत दिखने लगी। राजा पिंगल ने नरवर में कई संदेशवाहक गौने की सूचना पहुंचाने के लिए भेजे, लेकिन साल कुमार की दूसरी रानी उन्हें बड़ी चतुराई से सालकुमार तक संदेश पहुंचाने से पहले मरवा देती थी, क्योंकि उसे डर था कि सालकुमार अपनी पहली रानी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे छोड़कर कहीं पहली रानी के पास में चला ना जाए। इसी तरह काफी समय बीत गया और पिंगल की बेटी और भी जवान और खूबसूरत होती गई। पिंगल की पुत्री को इंतजार और विश्वास था कि सालकुमार उससे से गौना करने जरूर आएगा। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद राजकुमारी सालकुमार के वियोग में तड़पने लगी। पुत्री की यह हालत देख राजा पिंगली ने सालकुमार तक संदेश पहुंचाने की कई प्रयत्न किए, लेकिन हर बार रानी संदेशवाहकों को मरवा डालती। राजा पिंगल को कुछ गलत होने का आभास हो गया। तब उन्होंने एक चतुर ढोली को नरवर भेजने का फैसला किया, जो गाकर सालकुमार तक बड़ी चतुराई से संदेश पहुंचा सके। संदेश को गुप्त तरीके से पहुंचाने के लिए पिंगल की पुत्री ने ढोली को मारू राग में कुछ दोहे बनाकर दिए, जिसके माध्यम से वह गाकर सालकुमार को पुरानी यादें याद दिला सके और सालकुमार को बता सके कि किस प्रकार पहली रानी उनकी याद में तड़प रही है। ढोली ने नरवर को रवाना होती समय राजकुमारी को वचन दिया कि वह सालकुमार तक संदेश पहुंचाकर ही वापस आएगी। ढोली मध्य प्रदेश के नरवर राज्य में जा पहुंची। बरसात का समय था। सालकुमार रात्रि के समय अपने किले की छत पर बरसात का आनंद ले रहे थे। तभी ढोली ने सही मौका देखकर मारू राग गाना शुरू किया। मधुर संगीत होने के कारण सालकुमार उसे बड़े ध्यान से सुनने लगे। इसी गायन में ढोली ने राजकुमारी का जिक्र किया और ढोली ने गाते हुए बताया कि कैसे पिंगल पुत्री उनके वियोग में तड़प रही है। जब यह दोहे सालकुमार ने सुने तो उन्होंने सुबह होते ही उस ढोली को बुलवाया। तब ढोली ने राजकुमारी की सुंदरता और उन्हें राजकुमारी किस प्रकार वह याद करती है इस विषय में सब कुछ बताया। ढोली की बातें सुनने के पश्चात सालकुमार को पहली रानी से मिलना चाहत हुई। इसीलिए वह तैयार होकर पुंगल राज्य के लिए रवाना होना चाहते थे, लेकिन उनकी दूसरी रानी ने उन्हें कुछ समय बाद जाने के लिए कहकर रोक लिया। कुछ दिनों बाद एक दिन पहली रानी सालकुमार के सपनों में आई। तब सालकुमार से रहा न गया और वह पुंगल की राजकुमारी से मिलने पुंगल राज्य में जा पहुंचे। जब राजकुमारी ने अपने प्रियतम सालकुमार को देखा तो वह खुशी से झूम उठी और दोनों पुंगल के महलों में एक दूसरे के प्यार में खो गए। कुछ दिनों पुंगल में रहने के बाद सालकुमार ने अपनी पहली रानी के साथ नरवर के लिए प्रस्थान किया। पुरानी कहानियों में बताया जाता है कि जब सालकुमार और पहली रानी रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए नरवर वापस आ रहे थे, तब उन्हें उमरा सुमरा नामक रेगिस्तान का मशहूर ठग मिला, जो रानी भी राजस्थान की बेटी थी। वह इन तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कमेंट करके बताया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।